कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिसे हम इतना ठोस और स्थिर मानते हैं, वो असल में स्थिर है ही नहीं। सच तो यह है कि ये लगातार हिल रही है, टूट रही है और दोबारा बन भी रही है। आज हम उसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बनाती है और हमारे विशाल महासागरों को फैलाती है। तो आखिर वो कौन सी जबरदस्त ताकत है जो एक तरफ तो हिमालय जैसे पहाड़ों को आसमान तक उठा सकती है और दूसरी तरफ शहरों को तहस नहस कर देने वाले भूकंप भी ला सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है: प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट अगर सीधे शब्दों में समझें तो ये है कि हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है ना, वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि ये एक जिगसॉ पजल की तरह है जो कई विशाल टुकड़ों से बनी है, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। और पता है क्या, ये प्लेट्स नीचे गर्म पिघली हुई चट्टान की एक परत पर तैर रही हैं, जिसे मेंटल कहते हैं, और लगातार एक दूसरे के आसपास घूमती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इन बेचैन प्लेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम इनके 3 मुख्य डांस मूव्स को देखेंगे: कन्वर्जेंट यानी जब वे टकराते हैं, डाइवर्जेंट यानी जब वे अलग होते हैं, और ट्रांसफॉर्म जब वे एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं। और आखिर में हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये हमारे ग्रह को कैसे आकार देते हैं। तो सवाल यह है कि ये विशाल प्लेटें आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक ट्रैफिक जैम समझ सकते हैं, जिसके सिर्फ 3 मुख्य नियम हैं। ये या तो आमने सामने टकरा सकती हैं, एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या फिर बस एक दूसरे के बगल से रगड़ खाते हुए निकल सकती हैं। हाँ, तो ये ही हैं वो 3 मेन मूवमेंट्स: कन्वर्जेंट यानी एक दूसरे की तरफ आना, डाइवर्जेंट यानी एक दूसरे से दूर जाना, और ट्रांसफॉर्म यानी अगल बगल से फिसल जाना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जबरदस्त एक्शन से, टकराव से। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की। यहां होता है असली ग्रेट कोलिजन, एक भूगर्भीय टक्कर। जरा कल्पना कीजिए, जमीन के 2 विशाल टुकड़े लाखों सालों से बहुत ही धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ये टाइटैनिक ताकतें टकराती हैं तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। तो होता क्या है कन्वर्जन बाउंड्री पर? 2 प्लेटें एक दूसरे पर जोर डालती हैं। अब जाहिर है, जो प्लेट ज्यादा भारी और घनी होती है वो नीचे की तरफ धंस जाती हैं, हल्की वाली प्लेट के नीचे। इसी प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। ये एक तरह से प्रकृति का धरती की सतह को रिसाइकिल करने का तरीका है। लेकिन हर टक्कर एक जैसी नहीं होती। नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं। जब एक समुद्री प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं तो एंडीज जैसे ज्वालामुखी पहाड़ बनते हैं। जब 2 समुद्री प्लेटें टकराती हैं तो जापान की तरह गहरे समुद्री गर्त और द्वीप बनते हैं। और जब 2 विशाल महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो बनती है दुनिया की छत, द हिमालयाज। कॉलिजन की बात तो हो गई, अब चलते हैं बिल्कुल इसके उल्टे सिनारियो पर, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसे हम द ग्रेट रिफ्ट यानी एक महान दरार भी कह सकते हैं। यहां धरती खुद को अलग कर रही है, एक नई दुनिया के लिए जगह बना रही है। सोच के देखिए, यहां धरती की सतह फट रही है और 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे जो गैप बनता है उसे भरने के लिए नीचे से गर्मा गर्म पिघला हुआ पत्थर यानी मैग्मा ऊपर आ जाता है। यही मैग्मा ठंडा होकर सख्त होकर नया क्रस्ट बनाता है। लिटरली धरती यहां खुद को बना रही होती है। और इसके उदाहरण भी बड़े जबरदस्त हैं। समुद्र के नीचे इससे बनती हैं मिड अटलांटिक रिज जैसी पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाएं, और जमीन पर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो धीरे धीरे अफ्रीका को 2 हिस्सों में तोड़ रही है। इन इलाकों में हल्के भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आम बात हैं, जो नीचे की बेचैन दुनिया का संकेत देते हैं। तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन, जिससे बनते हैं पहाड़ और खाइयां, और डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब नए क्रस्ट का क्रिएशन, जिससे बनती हैं रिज और रिफ्ट वैलीज। एक तरफ विनाश है तो दूसरी तरफ निर्माण। ओके, तो हमने टक्कर देख ली, अलग होना देख लिया। अब आते हैं तीसरे और आखिरी मूवमेंट पर, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहां ना तो प्लेटें टकराती हैं ना ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ती हैं। बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री धरती के क्रस्ट में एक बहुत बड़ी दरार होती है, जिसे हम फॉल्ट कहते हैं। यहाँ 2 प्लेटें हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के आगे पीछे सरकती हैं। यहाँ न कुछ नया बनता है, न ही कुछ पुराना नष्ट होता है। सारा खेल स्ट्रेस बिल्डअप और उसके रिलीज का है। लेकिन ये जो सरकना है ना, ये बड़ा स्मूथ नहीं होता।
प्लेट्स के किनारे आपस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त स्ट्रेस जमा होता रहता है। और फिर जब यह स्ट्रेस हद से ज्यादा हो जाता है तो अचानक से रिलीज होता है, एक शक्तिशाली भूकंप के रूप में। यहां ज्वालामुखी नहीं होते, सिर्फ जमीन का हिलना होता है। और इसका सबसे बदनाम उदाहरण कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो टकराव, दूरी और रगड़, यही है वो 3 मूवमेंट्स जो मिलकर हमारे प्लैनेट की पूरी कहानी लिख रहे हैं, हर पल। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि यही 3 मूवमेंट्स, कोलिजन, सेपरेशन और स्लाइडिंग, हमारे प्लैनेट के सरफेस के मास्टर आर्किटेक्ट्स हैं। हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, गहरी घाटियां या विशाल समंदर, सब कुछ इन्हीं ताकतों का नतीजा है। और ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर ये प्लेट्स इसी तरह चलती रहीं तो सोचिए आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। ये इस बात का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे प्लैनेट पर रहते हैं जो हमेशा हमेशा बदल रहा है, एक जिंदा डायनामिक घर।